बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कविता एक फूल की चाह। मैंने पद्य पाठ 4 लिखा है। तो आपको अगर आपकी पुस्तक में पाठ 10 हो तो आप वही समझ लीजिए, क्योंकि किसी किसी पुस्तक में दोनों अलग करके लिखा है, किसी में एक साथ लिखा है। तो जैसे भी हो, नई पुरानी प्रकाशन के ऊपर है, आप इसमें परेशान मत होइएगा। पाठ का नाम है एक फूल की चाह, जो सियाराम शरण गुप्त का जो है लिखा हुआ पाठ है। तो मैं थोड़ा सा सियाराम शरण गुप्त के बारे में बता दूं कि सियाराम शरण गुप्त जो थे, मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। भारतीय युग के महान साहित्यकार में और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। माता पिता के सात्विक स्वभाव का प्रभाव, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था, लोक जीवन के प्रति विश्वास की भावना सियाराम शरण गुप्त के काव्य में दिखाई देती है। किसी कथा प्रसंग को काव्य के रूप में अंकित करने की इनकी जो विशेषता थी, वे राष्ट्र सेवी गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे के समान इनकी ये भावना बहुत लोकप्रिय हुई। महात्मा गांधी ने स्वस्थ और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए जो प्रसंग उठाए, कवि सियाराम शरण गुप्त जी की लेखनी ने उन्हीं विचारों को बड़ी स्वच्छता, सुंदरता और कथात्मक स्वरूप दे करके लोक जीवन तक, लोगों तक उसे पहुंचाया। इनके काव्य की पृष्ठभूमि वर्तमान, अतीत और भविष्य के सुनहरे संजोए गए स्वरूप होते हैं। सियाराम शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, उनमें कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम कुछ आपको बता देते हैं, जैसे मौर्य विजय, आद्रा, पाथी, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर, दूर्वादल और नकुल। लेकिन आपके पास जो हाथ में पाठ है आपके एक फूल की चाह, वो एक कथात्मक कविता है, एक कहानी पर आधारित एक कविता है, जिसमें संक्षिप्त सा मैं पाठ का परिचय दूंगी कि एक बहुत बड़ी समस्या, जिसको हम छुआछूत की समस्या कहते हैं, उस समस्या को मद्देनज़र रख करके उन्होंने संभवतः ये कविता लिखी है। और ये कविता उस समय की लिखी हुई है जिस समय आज के तरह, आज की इस महामारी की तरह एक महामारी फैली थी बहुत समय पहले। उस समय भी लोगों को उस महामारी के चपेट में हैजा कह सकते हैं, कभी गांव के गांव साफ हो जा रहे थे। उस समय तो हमारे यहाँ चिकित्सकों का भी अभाव था, सरकारी व्यवस्थाएं भी गांव तक नहीं थी, और तो और सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं था कि उन्हें तत्काल अस्पताल भी पहुंचाया जा सके। ऐसी स्थिति की जो ये घटना है, जिसमें सभी डरे सहमे हैं, उसमें एक छोटी जाति का पिता, सुखिया का पिता जो छोटी जाति का है, वो भी अपनी बच्ची को लेकर बहुत डर रहा है कि कहीं उसकी एक नन्ही सी बच्ची इस चपेट में ना आ जाए, क्योंकि सुखिया बहुत चंचल है और वो उसे मना करता है कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और बच्चे कहाँ मानने को तैयार होते हैं। उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें बहुत हल्के में वो लेते हैं। आज हम एक बहुत छोटे से बच्चे के मुंह पर अगर मास्क लगाएं तो उस बच्चे को क्या पता है कि इस मास्क लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है। परंतु महामारी की जो चपेट में आने की स्थिति में
हम छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी को चेतावनी देते हैं। उस समय भी था कि घर से बाहर न निकले, तब हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी, खुले में शौच होता था, तो बीमारियाँ, वायरस सब कुछ खुले वातावरण में ऐसे ही फैलते थे और लोग गांव के गांव चपेट में आते थे। दवा के नाम पर कुछ सुविधाएं नहीं थी। तो सुखिया का पिता भी छोटी जाति का था और उसकी बेटी भी उसी चपेट में आ जाती है। परंतु जब वो चपेट में आ जाती है तो वो अपने पिता से एक देवी के प्रसाद का एक फूल मांगती है कि देवी के प्रसाद का उसको एक फूल चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या थी कि उस जमाने में छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। आज तो समाज शिक्षित हो गया है, बड़े छोटे का भेदभाव खत्म हो गया है, सब लोग एक स्थान पर पढ़ रहे हैं। तब तक गुरुकुल होता था, उस गुरुकुल में ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ते थे। छोटी जाति और अन्य लोगों को शिक्षा का अधिकार तक नहीं था। ऐसी स्थिति में मंदिर में प्रवेश की बात तो ख्वाब था, स्वप्न था। लेकिन एक पिता के दिल की चाह को कोई क्या करे। पिता, जब बेटी ने पिता से ये मांग कर ली कि उसको देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए, तो आप कल्पना कीजिए कि एक पिता के दिल पर क्या गुजरेगी अगर वो अपने बेटी को एक देवी के प्रसाद का फूल ना ला के दे सके। और यहाँ भी वही होता है, इस कविता में भी वही होता है। तो सियाराम शरण गुप्त ने एक कथात्मक कविता हमारे सामने लिखी है और जो कि एक छुआछूत जैसी समस्या पर आधारित है, जिसमें छुआछूत की समस्या को दिखाया गया है। तो मैं अब आपको कविता पढ़ाऊंगी, उसके भावार्थ को समझाऊंगी और फिर कठिन शब्द अगर कोई आ जाएंगे तो बीच बीच में मैं उन कठिन शब्दों को भी बोर्ड पर लिख दूंगी ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो कविता को मैंने सारांश के रूप में आपको समझा दिया है। अब उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, मरे हुए निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। तो मैं थोड़े से जो कठिन शब्द हैं पहले उनको लिख दूं, क्योंकि आपको कुछ शब्द ज़्यादा कठिन लगेंगे। तो उद्वेलित यानी भाव विह्वल, भाव विह्वल का भी मतलब हो जाता है अत्यधिक भावुक होना। या मैं भावुक ही लिख देती हूँ ताकि आपको संक्षेप में समझ में आ जाए। दूसरा जो शब्द थोड़ा कठिन है, अश्रु राशियां यानी आंसुओं की झड़ियां लड़ी। अश्रु राशियां, अश्रु राशियां का मतलब हुआ कि अत्यधिक आंसू बहना, आंसू की लड़ी। कृष्ण का मतलब कमजोर होता है और तो कोई ऐसा कठिन मुझे शब्द नहीं लग रहा है कि जो आपको नहीं आएगा। करुण रुदन का मतलब होता है अत्यधिक दुख से भरी हुई आवाज। तो ऐसे ही बीच में मैं कोई शब्द अगर कठिन आएगा तो लिख दूंगी। तो अब यहाँ पर जो सामान्य अर्थ के रूप में आपको बताऊं तो कवि ये कहना चाहता है कि चारों ओर महामारी फैली हुई है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, भाव सभी के हृदय में एक करुण भाव जग गया था। चारों ओर महामारी फैली थी और सभी के हृदय में रोजाना मरने वालों की संख्या देखते देखते हृदय में 24 घंटे चिताएं धधक रही थी,
जल रही थी, दुख से बेबल हो रहे थे लोग, व्याकुल थे, परेशान थे। और इस कारण चारों ओर महामारी फैली हुई थी। कोई भी इससे बचने की संभावना नहीं देख रहा था। तो क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदान, और गले की आवाज एकदम धीमी पड़ती जा रही थी। रो रो के लोग व्याकुल थे, आंसुओं की लड़ियां जो थी वो टूट नहीं रही थी। लोगों के घरों में संख्या मृत्यु की बढ़ती जा रही थी। सभी लोग करुण रुदन कर करके, भाव से बेहबल होकर के, रो रो कर करुण रुदन कर रहे थे। चारों ओर वातावरण में हाहाकार मचा हुआ था, रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो चारों ओर लोगों की, माता पिता, घर, भाई बंधु के रोने की, सिसकने की, करुण रुदन की आवाज जो थी वातावरण में भरी थी। और चिताएं जल रही थी, इसलिए क्योंकि महामारी फैल चुकी थी, कोई भी उससे बच नहीं पा रहा था, कोई और उपाय नहीं था। तो इस कथात्मक शैली में सियाराम शरण गुप्त यानी कवि ने अपनी भाव को व्यक्त करना शुरू किया है कि एक गांव में महामारी फैल गई, जिसके कारण अत्यधिक लोग मरे जा रहे हैं और जिसके कारण लोग करुण रुदन कर करके रो रहे हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं और कोई उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा है। तो महामारी का विभत्स रूप जो है वो यहाँ पर कवि ने दिखाने की कोशिश की है। बहुत अब कहानी की शुरुआत है कि सुखिया जो है अपनी बेटी को बहुत मना करता है कि महामारी गांव में फैली हुई है तो बाहर मत निकलना, लेकिन बच्ची होती है, वो क्यों मानने वाली है? उसे क्या पता कि ये महामारी क्या है, क्यों ना वो बाहर निकले। बहुत समझाने पर भी उसे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांत इस बार उसे। अब सुखिया का पिता बहुत घबराया हुआ है और बहुत सुखिया को मना करना चाह रहा है कि वो रुके, बाहर ना निकले, खेलने ना जाए, परंतु वो रुकने को तैयार है। वो खेलने को, उसका खेलना रुकता ही नहीं है, वो किसी भी तरह से रुकती नहीं है। फिर भी वो पल भर को भी एक स्थान पर ठहरती नहीं थी, पल भर को भी एक स्थान पर रुक नहीं रही थी और व्याकुल थी खेलने जाने के लिए बाहर भी। और वो चाहता, उसका हृदय डरता था कि अगर उसकी बेटी सुखिया बाहर निकलेगी खेलने के लिए तो निश्चित उसकी चपेट में आ जाएगी, इसलिए वो बहुत डरता था कि वो बाहर न निकले। लेकिन वो नहीं मानती थी, हर पल वो जाता था बाहर, घूम के आता था, देख कर आता था कि वो बाहर न निकले, लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था, किसी भी प्रकार से नहीं रुकता था, किसी भांत इस बार उसे। और उसे ये लगता था इस महामारी की चपेट से इस बार अगर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि इतने बड़े गांव में मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वो आखिर अपनी बच्ची को कैसे बचा पाएगा। जो उसके अंदर डर था वो भयानक रूप लेता जा रहा था, भयानक रूप में वो डरता जा रहा था और उसे बार बार ये लगता है कि बस किसी भांति बचा लूँ इस बार उसे, कि किसी भी तरह से मैं इस बार अगर उसे बचा लूँगा तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। फिर भी उसके मन में एक डर, एक घबराहट, एक भाव बना हुआ है जिसके कारण वो बहुत डर रहा है। तो ईश्वर से विनती करता रहता है कि वो उसकी बच्ची को चपेट में आने से बचा ले, किसी भी तरह से बचा दे और इस बार उसकी रक्षा कर ले। तो माता पिता तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, बचाओ जितना उनके हाथ में होता है उतना तो वो करते ही हैं, परंतु फिर भी वो डरते हैं कि उनकी बच्ची को कैसे वो संभाल कर रखें कि वो इस बीमारी की चपेट में
ना आने पाए। तो सुखिया का पिता भी बहुत घबराता है, बहुत डरता है। फिर भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। और देखिए स्थिति कितनी नाजुक हो गई कि उसके मन में जो एक डर था भीतर, वो बाहर आ गया। उसके मन का जो डर था वो बाहर आ गया, अर्थात जिस डर से वो उस बच्ची को बाहर खेलने नहीं जाने दे रहा था, अंततः उसी बुखार के चपेट में वो बच्ची आ जाती है, ग्रसित हो जाती है, वो भी पीड़ित हो जाती है। तो अगले अंश में लिखा है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तख्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल होकर बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर वो कहता है कि उसके मन का जो डर था, अंततः वो डर वास्तव में डर बनकर उसे ग्रसित करने आ गया। बहुत घबराया था कि अपनी बच्ची को बचा ले, परंतु वो बचा नहीं पाता। और एक दिन जब देखता है तो उसकी बच्ची तेज बुखार से पीड़ित तप्त है, ग्रसित है। ताप तप्त मैंने पाया। ताप तप्त यानी ज्वर से जलता हुआ शरीर उसका जो था, उसको उसने देखा कि वो ताप से तप रहा है। क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब सुखिया अपने पिता से आग्रह करती है और पिता के मन में एक डर समाया है। पिता के मन में एक डर समाया है कि वो कौन सा उपाय करे कि अपनी बेटी को एक देवी के प्रसाद का फूल ला दे। उसके मन में एक भय है कि उसकी बेटी का बुखार से तपता जो शरीर है, संभवतः अगर देवी के प्रसाद का एक फूल वो लाकर दे देगा तो उसकी बेटी जो है वो बच जाएगी। उसे इस बात का पता नहीं है कि समाज जो इस महामारी की चपेट में है, इस दौरान भी छूत अछूत की जैसी समस्या को लेकर वो उसकी बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं देगा। उसके मन में आता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को देवी के प्रसाद का फूल लाकर दूंगा ताकि मेरी बच्ची जो है वो सुरक्षित हो जाए। तो उसके मन में ये भावना आती है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। अब बेटी ने तो मांग लिया। पिता जो अपने ज्वर से तप्त बेटी के पास बैठा है, वो न हाँ बोल पा रहा है, न ना बोल पा रहा है, न अपनी बेटी को ये बता पा रहा है कि वो एक छोटी जाति का है, उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी तो बुखार से तप रही है और अपने पिता से मांग करती है कि उसे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए। तो अपनी बच्ची के मन को रखने के लिए वो कैसे कहे कि वो इस फूल को नहीं ला के दे सकता क्योंकि वो छोटी जाति का है। तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है और अंततः इसी समस्या के चलते वो उसका जो शरीर था चिंता मग्न होकर बिल्कुल शिथिल पड़ गया। उसके शरीर में जैसे जान न हो। उसे लग रहा है कि वो कौन सा उपाय करे कि उसके अंदर की ताकत और हिम्मत जगे और वो फूल ला कर दे दे। उसके मन के भाव कमज़ोर पड़ रहे हैं कि संभवतः लोग उसे मंदिर में न जाने दें और अगर वो फूल ला कर न दे पाया तो। पिता होने के नाते उसके मन के भाव जो हैं वो जग रहे हैं कि उसे फूल ला कर देना है चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो हिम्मत जुटाता है तो उसके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं कि इस छुआछूत की समस्या ने अगर उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया तब वो क्या करेगा।
कहाँ से लाके देगा और किस तरह अपनी बेटी को बचा पाएगा। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ज्वर में बेबल होकर बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कोई नया उपाय उसके दिमाग में सूझ नहीं रहा था। उसका मन चिंताओं से ग्रसित हो गया था। क्या करे, कैसे करे, कौन सा रास्ता निकाले। तो चिंता में बिल्कुल मग्न होकर के दुखी मन से चुपचाप बैठा था कि वो क्या करे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कविरव डूबा, कब आई संध्या गहरी। बेटी का बिस्तर पकड़े हुए चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ, कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई। उसका मुख निहारते निहारते, बुखार से पीड़ित बेटी का मुख देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से सूरज बादलों के पीछे, स्वर्णिम आकाश के पीछे छुपने चला गया, यानी संध्या हो गई, शाम हो गई। मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी बेटी को ये समझा पाए कि वो ये फूल ला के देने में असमर्थ है। वो छोटी जाति का है। बुखार से तप्त बेटी को उसके लिए समझाना उससे भी बड़ा कठिन काम था, क्योंकि गांव की महामारी की सभी को निगलती चली जा रही थी। उसके मन में बार बार ये भय समाया था कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वो अपना जीवन व्यर्थ समझेगा कि पिता होकर उसने अपनी बेटी को एक फूल नहीं ला के दिया। तो इस चीज़ को ना तो वो अपनी बेटी से कहना चाहता है और ना ऐसा कोई काम करना चाहता है कि वो अपनी बेटी को ना ला कर दे। लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, रात, गहरी रात हो गई और वो चिंता मग्न चुपचाप उसी स्थान पर बैठा रहा कि क्या करे और कैसे करे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया। अब एक नन्ही सी बच्ची है, 10-11 साल की छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। चारों ओर बीमारी, महामारी का फैला हुआ अंधकार है, त्राह त्राह मची है। लोग इस बीमारी से ग्रसित होते मरते चले जा रहे हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर सक रहा था। सब परेशान बेबल थे, करुण रुदन कर करके व्याकुल थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे किसी को बचाएं। तो बहुत दुखी थे और चारों ओर घना अंधकार छाया था, काल बनकर जैसे अंधकार जो है मंडरा रहा। उसकी समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन सा रास्ता देखे। जिधर वो मुंह उठाकर देखता है उधर ही उसे अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ अंधेरे का मतलब निराशा से है, उसे निराशा ही दिखाई पड़ती है। उसे नहीं समझ में आता है कि वो अपनी निराशा को कैसे दूर करे और किस तरह से अपनी बच्ची को बचाए। और उसे क्या लगता है कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया। ये अंधकार काल बन करके उसकी नन्ही सी बच्ची को खाने के लिए चलाया। ग्रसने, ग्रसने मतलब खाने, निगल जाने के लिए काल उसके ऊपर मंडरा रहा है। वो घबराया हुआ है। ऊपर से उसकी बच्ची की एक चाह है जिसे वो पूरा भी करना चाहता है। उसके मन में अनेकों भाव उठ रहे हैं, लेकिन जिधर वो मुंह उठाता है निराशा का अंधकार ही उसके सामने आता है। चारों ओर काल बनकर अंधेरा गहराता चला जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता कि वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या करे। तो कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का मतलब अंधेरा। तिमिर का जो यहाँ तात्पर्य है वो अंधेरे से है, अंधकार से। मैं लिख देती हूँ।
तिमिर का तात्पर्य है अंधकार। अंधेरा कह सकते हैं, अंधकार कह सकते हैं, तो अंधकार कहिए, अंधेरा कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो कितना बड़ा अंधकार उसके ऊपर काल बनकर मंडरा रहा है, जिसको देख करके वो डर जाता है कि अब क्या करे। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब कहानी का जो हिस्सा है कवि उसमें बताता है कि सुखिया के पिता को चारों ओर मौत की ही छाया जो रहती है मंडराती दिखाई पड़ती है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जब वो अपना मुंह ऊपर उठाता है तो उसे लगता है कि काल मंडरा रहा है, अंधेरा बन करके वो काल उसके ऊपर मंडरा रहा है। जलते से अंगारों से, जैसे काल अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें लेकर के उस बच्ची को निगलने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हो। चारों ओर काले साए की तरह लग रहा कि छोटी सी बच्ची जो है वो मौत की छाया उसके ऊपर मंडरा रही है, गिरती चली आ रही है और साया बन करके काल उसके ऊपर मंडरा रहा है। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों सी, और बुखार इतना तेज से तेज बढ़ता जा रहा था, तीव्र होता जा रहा था कि उसकी जो तारों के समान छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें चमक रही थी, अब वो अंगारों की तरह झुलस रही हैं। तेज तपते बुखार से उसकी आंखें जो हैं वो जैसे अंगारों की तरह जल रही हैं, जिसे देखकर पिता हाथ पैर उसके ढीले पड़ गए हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसको समझाए और कौन सा रास्ता निकाले। तो बहुत व्याकुल है। उसकी सुंदर तारों से चमकीली आंखें जो हैं वो अंगारों के समान लाल हो गई हैं। बुखार से उसका बदन जो है तप रहा है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपनी बच्ची को कैसे बचा ले। तो बहुत दुखी है यहाँ पर। तो उसने देखिए क्या यहाँ पर कहा, तो अगला है, देख रहा था जो सुस्थिर नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था कि मैं उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि ने कहा है कि वो क्या देखता है कि आज जो एक पल के लिए भी उसकी बेटी स्थिर नहीं बैठती थी, आज कैसी वो निश्चल निढाल सी बिस्तर पर पड़ी है, हिल भी नहीं पा रही, बुखार से शरीर तप रहा है। क्षण भर के लिए भी जिसका खेलना नहीं रुकता था, जो स्थिर नहीं होती थी, आज वो हिलने में भी असमर्थ है। इतना तेज बुखार उसके हुआ है और कैसे पड़ी है, अटल शांति सी धारण कर। ऐसी शांति उसके बदन में आ गई है कि जैसे कभी वो न हिलने के लिए अब बिस्तर पर पड़ गई है। पिता का हृदय कांप रहा है डर के मारे। बस वो उसे किसी तरह बार बार उससे बात कर रहा है, उसको उकसा रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि कुछ भी तो उससे बोले। वो एक फूल ही मांगे मगर उससे कुछ तो बोले, कुछ तो कहे कि मुझे एक फूल ही ला कर दे दो। उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसका पिता जो है बिल्कुल व्याकुल है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची की आवाज़ को वो कैसे सुने। व्याकुल होकर के वो कहता है कि मुझे उतना ही सुना दो, तुम वही मांगो मुझसे कि एक फूल ही दो लाकर, मैं तुम्हारी उतनी ही आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो वो व्याकुल होकर उसे बार बार उत्तेजित करता है कि तू एक बार मुझसे फिर वही फूल मांग ले, कम से कम मैं उसी बहाने तुम्हारी आवाज़ तो सुन लूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं व्याकुल हूँ। तो सुखिया का पिता जो रहता है अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए व्याकुल है। तो कहता है, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, उसे उत्तेजित कर, उसे उकसा करके कि कुछ तो बोले, फूल ही मांगे, कुछ तो कहे, उसकी आवाज़ तो सुनूं। वो व्याकुल हो जाता है। तो कहता है कम से कम इतना ही कह दो कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यही बोल दो तुम मुझसे, तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे कानों में तुम्हारी मधुर
रस घोलती सी आवाज़ पड़ गई है। तो पिता बिल्कुल व्याकुल हो गया है और अंततः वो ठानता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को, चाहे उसके लिए मुझे सज़ा मिले, प्रताड़ित किया जाऊं या लोगों के द्वारा मैं दंडित किया जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक फूल लाकर दूंगा ही। उसके पिता का हृदय इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए वो एक छोटी सी उसकी मांग पूरी ना करे। तो वो कहता है कुछ भी हो जाए, मैं समाज की प्रताड़ना भी सहने को तैयार हूँ, समाज का दंड भी सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के जीवन की रक्षा के लिए उसे एक फूल लाकर दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होती है एक पिता की चाह। एक पिता की जो चाह है ये है, जो अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ नुकसान करके भी उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए व्याकुल है। तो इस कथा को सियाराम शरण गुप्त ने समाज में जो देखा था, अनुभव किया था, उस आधार पर इसको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ तक की कहानी बता दी। अब आगे के हिस्से में उसका पिता जो है वो मंदिर में जा कर के फूल लेने जाता है, तो समाज की कितनी प्रताड़नाएं उसे झेलनी पड़ती है और उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आप इसको दोहरा लीजिए ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों के अर्थ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। इसके आगे के अंश को लेके मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।